वेलकम बैक टू आवर टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने कल तक कंप्लीट किया था कि न्यूरल सिस्टम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से प्रेजेंट होता है, कैसे हमने उसकी मतलब ये पढ़ लिया था कि हाइड्रा में कैसा है, ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने कहा था कि वर्टिब्रेट्स का जो बच्चे न्यूरल सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, यही बात की थी। तो आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स का न्यूरल सिस्टम। अब वर्टिब्रेट्स में भी हम किसका पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस का। किसका पढ़ोगे बच्चे? ह्यूमंस का। तो हमने जब बात की ह्यूमन के नर्वस सिस्टम की बच्चे, तो हमने क्या कहा कि ह्यूमंस के पास बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। मैंने ये इमेज तुम्हारी रेफरेंस के लिए लगाई है, मैं इसे बाद में समझाऊंगी। एक बार तुम्हें क्लैरिफाई कर देते हैं कि कैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है। ठीक है, आओ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। बच्चे हम पूरा नर्वस सिस्टम ना एक बार फ्लो चार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम फ्लो चार्ट की फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे। आओ हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चे? दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने? दो पार्ट्स में। ठीक है, हमने कहा एक को हम कहेंगे CNS। क्या कहेंगे? CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो तुम्हारे सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट होगा ना बच्चे, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है मेरे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स अराइज हो रही हैं वो सब कहाँ आएंगी? हमारे PNS में, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो मैंने दो सिस्टम की बात की, एक CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक हमने बात की PNS दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? ठीक है बच्चों, जब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की तो हमने कहा वो नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंट्रल एरिया पे, सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। अब हम बोलते हैं कि इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम दो पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं बच्चे, ब्रेन और स्पाइनल कोड। क्या क्या? ब्रेन और स्पाइनल कोड। क्लियर? ठीक है, ये भी हम मेंशन करेंगे हमने किस किस को इंक्लूड किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हमने इंक्लूड किया भाई ब्रेन, हमने कहा एक है ब्रेन और एक है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन क्या है? वो सेंटर, ब्रेन तुम्हारे शरीर का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि ब्रेन वो सेंटर है जहां पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या की जाती है? प्रोसेस की जाती है। क्या की जाती है? प्रोसेसिंग की जाती है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन को घुमाया जाता है कहाँ पे? ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन क्या है? सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ब्रेन क्या है? सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग।
बच्चे स्पाइनल कॉर्ड वो हिस्सा है जो रिफ्लेक्स एक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। हम रिफ्लेक्स एक्शंस को पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ कुछ कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। पहले था स्पाइनल कॉर्ड, पूरा हमारे सिलेबस में था, लेकिन अब कट हो चुका है, तो हम वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, जस्ट थोड़ा सा माइन्यूट सा पढ़ा देंगे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड मेनली कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है? मेनली इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शंस। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर, ठीक है। नाउ टॉकिंग टू पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चे देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीजन तो है ही, लेकिन हम इसमें कुछ नर्व्स भी पढ़ लेते हैं। पहले हम इसकी नर्व फाइबर्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी डिवीजन पढ़ लेंगे। तो हम इसको दो पार्ट में बेसिकली पढ़ लेते हैं। हम एक, ये मत सोचना मैं इसकी अभी डिवीजन लिखवा रही हूँ, मैं इसको ना दो पार्ट में पढ़ा देती हूँ तुम्हें। एक हम पढ़ लेते हैं इसकी नर्व फाइबर्स, क्या पढ़ेंगे? नर्व फाइबर्स। और एक हम पढ़ेंगे इसकी डिवीजन को। इधर पढ़ लेंगे भाई डिवीजन, ठीक है। यहां हम पढ़ेंगे इससे निकलने वाली फाइबर्स। फाइबर्स क्या है? नर्व्स का कलेक्शन। फाइबर क्या है? नर्व्स का कलेक्शन। क्या इतनी चीज में कोई डाउट? फाइबर इज कलेक्शन ऑफ नर्व्स। नर्व्स आर न्यूरॉन्स, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर? आओ, हमने क्या कहा कि फाइबर्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। देखो, कुछ फाइबर्स वो जो कहां से निकलेंगी? चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ बच्चे हम दो तरह की अलग फाइबर्स पढ़ेंगे और यहाँ हम दो तरह की अलग फाइबर्स पढ़ेंगे। क्लियर? चलो आओ, मैं बोलती हूँ कि ऐसी फाइबर्स या ऐसी नर्व्स हमने क्या कहा? दो तरह की नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स। और दूसरी नर्व्स है स्पाइनल नर्व्स। कौन सी नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यहाँ भी दो डिवीजन लिखवा सकती हूँ कि एक तरफ हम पढ़ लेते हैं फाइबर्स और एक तरफ पढ़ लेते हैं हम नर्व्स, और एक तरफ हम पढ़ लेंगे डिवीजन। ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैंने फाइबर्स में लिखवा दिया, ठीक है। एक होंगी बच्चों स्पाइनल नर्व्स और दूसरी होंगी आप लोगों के पास क्रेनियल नर्व्स। कौन सी? क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। हमने कहा क्रेनियल नर्व्स वो हैं जो कहां से निकली? क्रेनियम से। कहां से निकली? अराइजेज फ्रॉम क्रेनियम। कहां से आई? क्रेनियम से। स्पाइनल नर्व्स क्या है, या मैं कहूं ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इन क्रेनियम। ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इन क्रेनियम, ठीक है। फिर मैंने कहा स्पाइनल नर्व्स वो हैं which arises from स्पाइनल कॉर्ड। कहां से अराइज हो रही है भाई? स्पाइनल कॉर्ड से। अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, आप कहेंगे 12 पेयर, ठीक है। कितने पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, आप कहेंगे मैम 31 पेयर। इतने पॉइंट में किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं? चले नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये हमने नर्व्स की डिवीजन पढ़ ली।
अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स को। हम क्या पढ़ेंगे? फाइबर्स को। अगर तुम और अच्छे से लिखना चाहो, एक तरफ नर्व्स लिख लो, एक तरफ फाइबर्स लिख लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप नर्व्स लिख सकते हो, एक साइड आप फाइबर्स लिख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, चलो तुम यहाँ से ये रब भी कर दो, ज्यादा बेटर है। लो मैं हटा देती हूँ इस चीज को। सारा हिलाना पड़ेगा, इसको एक साथ हिलाते हैं। ये लो, डन है। यहाँ हम लिख देते हैं कि ये क्या है? नर्व्स। ठीक है, इधर आप क्या पढ़ेंगे? फाइबर्स। इधर आप क्या पढ़ेंगे? फाइबर्स। चलो आओ भाई फाइबर्स पढ़ लेते हैं। फाइबर्स पढ़ लेते हैं। आओ, अब हम पढ़ेंगे दो तरह की फाइबर्स। कितनी तरह की फाइबर्स हैं बच्चों? दो तरह की। कौन कौन सी फाइबर्स? कौन कौन सी फाइबर्स? हमने कहा एक है एफेरेंट फाइबर्स, याद है? एफेरेंट आर्टीरियोल, इफेरेंट आर्टीरियोल। एफेरेंट जो ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आ रही थी, इफेरेंट जो लेके जा रही थी। सेम एफेरेंट फाइबर्स क्या है? जो ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके आएगी। इफेरेंट क्या है? जो ब्रेन से लेके जाएगी। क्लियर है? एक चीज याद रखो, ई का मतलब ही एग्जिट है, वहां से लेके जाना। क्लियर? ए का मतलब लेके आना, आना ए, एग्जिट ई। याद रहेगा? याद रहेगा? तो मैंने क्या कहा, कितनी तरह की फाइबर्स भाई? दो तरह की फाइबर्स। एक एफेरेंट फाइबर्स। कौन सी फाइबर्स? एफेरेंट फाइबर्स। एक आपके पास है बच्चों इफेरेंट फाइबर्स। चलो सुनो, बात सुनना शुरू करो। इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं ताकि स्पेस बने। इसको भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, उधर स्पेस आ गया मेरे पास एफेरेंट और इफेरेंट की डेफिनेशन को लिखने का। चलो एफेरेंट फाइबर्स का दूसरा नाम है बच्चे सेंसरी न्यूरॉन। एफेरेंट फाइबर्स को कौन से न्यूरॉन्स बना रहे हैं? सेंसरी। और इफेरेंट को कौन से न्यूरॉन्स बना रहे हैं? मोटर। कौन से न्यूरॉन बना रहे हैं? मोटर। क्या कोई डाउट? क्या कोई डाउट? ठीक है, मैंने क्या कहा? एफेरेंट फाइबर्स को बना रहे हैं भाई सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, इफेरेंट को बना रहे हैं बच्चे मोटर न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स? मोटर न्यूरॉन्स। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? हमने कहा सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? सपोज करो पिन यहाँ पे चुभी या हाथ यहाँ से जला, तो ये क्या है हमारा? इफेक्टर रीजन, जहां पे इफेक्ट शो हो रहा है। कौन सा रीजन है? इफेक्टर। जहां पे तुम्हें इफेक्ट हुआ है, दैट इज इफेक्टर। तो मैंने क्या कहा? एफेरेंट फाइबर क्या करते हैं? इफेक्टर से कहाँ लेके जाएंगे? ब्रेन में, सीएनएस में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इफेक्टर टू सीएनएस। कोई डाउट? कोई डाउट? चले आगे। मोटर न्यूरॉन, जब मैंने मसल्स की बात की ना बच्चे, मैंने बताया था सीएनएस से सिग्नल मसल कॉन्ट्रैक्शन के कौन सा न्यूरॉन लेके आता था? मोटर, है ना? तो रिसेप्टर के पास, जहां ये हटाना है मुझे, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है पेन के, कि भाई पिन चुभी है, पेन हो रहा है, हटाओ। तो सीएनएस ने क्या किया? रिसेप्टर को इंफॉर्मेशन भेजी कि हटाओ। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू, है ना? तो यहाँ क्या होगा?
they carry information, motor neuron carry information, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं भाई, दिख ही रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, they carry information from CNS to क्लियर है। चलो अब हम बात क्या करते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ना एक छोटे से पार्ट में डिवाइड है। किस में डिवाइड है? एक छोटे से हिस्से में, जिसे हम बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम? विसरल नर्वस सिस्टम। बच्चे विसरल का क्या मतलब है? विसरल का क्या मतलब है? इंटरनल ऑर्गन। कभी कभी क्या नॉर्मली पेट में सिग्नल लेके आना, विसरल ऑर्गन्स में सिग्नल लेके आना, है ना, इंटेस्टाइन के अंदर सिग्नल लेके आना, किसका काम है? विसरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम का। पहली बात आपसे पूछा जाएगा ये किस किस से बना है भाई? मैम इसमें फाइबर्स हैं, इसमें गैंग्लिया है। गैंग्लिया क्या है मैं बता के आई हूँ, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। इसमें नर्व्स हैं, मान लिया। एक और चीज सुनोगे, इसमें प्लिक्ससिस है। क्या है? प्लिक्ससिस। बच्चे प्लिक्ससिस क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? प्लिक्सस। क्या बोलते हैं? प्लिक्सस। द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स आर कॉल्ड एज प्लिक्सस। क्या कोई डाउट? तो विसरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? कैरी इंपल्स। इंपल्स बता के आए हैं हम, क्या होता है? फ्रॉम CNS to visceral organ and vice versa। हम क्या लिख देते हैं? vice versa। मतलब CNS से विसरल ऑर्गन और विसरल ऑर्गन से CNS, CNS से विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन से CNS। यही कहानी चलती रहेगी किसके थ्रू? हमारे विसरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो आगे के डिवीजन पढ़ते हैं भाई ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। आई होप इतना छोटा तो नहीं हुआ है, दिख रहा है सबको, है ना, विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, हमने क्या कहा? नाउ मोटर न्यूरॉन्स आर फर्दर डिवाइडेड। मोटर न्यूरॉन्स क्या हुए भाई? फर्दर डिवाइडेड, है ना। अब ये इफेरेंट फाइबर्स कह लो या मोटर न्यूरॉन्स कह लो, बेसिकली हम इफेरेंट फाइबर्स कहेंगे, ये क्या हो रहे हैं? डिवाइड। चलो इनको करते हैं डिवाइड, समझना ध्यान से। ये डिवाइड होके दो तरह का, या मैं कहूं ये दो तरह का नर्वस सिस्टम बना सकते हैं। चलो आओ पढ़ो कौन कौन सा। चलो हमने कहा एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम मैम? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और एक क्या है मैम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दो याद करो, जब मैंने लोकोमोशन पढ़ाया था मैंने कहा था सीएनएस सिग्नल मसल के पास सोमैटिक मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है। आया याद? समझना दोनों में फर्क क्या है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कैसा सिस्टम है मोटर न्यूरॉन का? ऑब्वियसली दोनों में सिग्नल कहां से आएंगे? सीएनएस से रिसेप्टर पे आएंगे। एक बात तो क्लियर है, क्योंकि डिवीजन इसी की है, इसकी नहीं, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों में ही सिग्नल सीएनएस से रिसेप्टर पे आएंगे, लेकिन रिसेप्टर दोनों के अलग है, रिसेप्टर दोनों के एकदम अलग है। क्यों? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम भाई वॉलंटरी है,
आपकी कंट्रोल में है, आपकी कंट्रोल में है। तो हमारे शरीर की कौन सी मसल्स वॉलेंटरी थी? स्केलेटल। कौन सी? स्केलेटल। क्या कोई डाउट? तो बच्चों हम बात कर रहे थे किसकी? मैम हम बात कर रहे थे कि जो हमारा इफेरेंट नर्वस सिस्टम है ना, जो हमारी इफेरेंट फाइबर्स है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? हमने कहा मैम वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो में। चलो आओ, वो कौन कौन से दो पार्ट्स थे? हमने कहा एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने कहा एक है हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ मैम, जब हमने मसल्स वाला पढ़ा था ना, तो हम बोल रहे थे कि सीएनएस से जो मसल तक सिग्नल आ रहा था कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा था। मैंने लिखवाया है, ठीक है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली कौन से सिग्नल लाता है? वॉलंटरी। कैसे? वॉलंटरी। अब तुम्हारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी मसल्स है भाई जो वॉलंटरी है? स्केलेटल मसल्स। कौन सी? स्केलेटल। तो हमने क्या कहा कि ये सिग्नल कहां से लाएगा? कैरी इंपल्स फ्रॉम CNS to skeletal muscles। क्लियर है? अब देखो ऑटोनॉमिक, आप ऑटोनॉमिक के नाम से समझ सकते हैं। ऑटोमेटिक, आपकी कंट्रोल में कुछ नहीं है भाई। आप चिल्लाते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, है ना, मैं तुम्हारी तरफ चिल्लाती रहती हूँ भाई पढ़ लो पढ़ लो, कोई असर नहीं। हम तो अपने मन की करेंगे, वही इसका है। ये कैसा सिस्टम है? इनवॉलंटरी। कैसा है? इनवॉलंटरी। अब बताओ तुम्हारे शरीर की कौन सी मसल्स इनवॉलंटरी थी? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो जितने भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं स्मूथ मसल्स हैं बच्चे, और तुम्हारी कार्डियक मसल्स हैं। वहां पे इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कैरी इंपल्स फ्रॉम CNS टू कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। बच्चे देखो मैंने यहाँ पे ना स्मूथ मसल्स नहीं लिखी, बोला जरूर है, लिख नहीं रही। क्यों? स्मूथ मसल्स तो विसरल ऑर्गन्स को कवर करती है ना, और ऑलरेडी वहां तुम्हारा विसरल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को लेके जा चुका है। क्लियर हो? क्लियर हो? हाँ, सम अमाउंट में ये भी लेके जाएगा। क्लियर? अब नाउ दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बच्चे चलो ऊपर करते हैं इसकी डिवीजन। यहाँ पे दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड। पढ़ा चुकी हूँ वैसे मैं तुम्हें ये चीज कि कौन कौन से होते हैं, बट मुझे पता है याद नहीं होंगे तुम्हें। चलो आओ, मैम एक होता है सिंपैथेटिक। कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? और एक है मैम पैरासिम्पैथेटिक। कौन कौन सा? हमने कहा एक है सिंपैथेटिक मैम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। भाई सिंपैथेटिक आपके ऊपर उसको सिंपैथी आई, दया आई। क्यों आई? क्योंकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में थे। नॉर्मल सिचुएशन में थोड़ी तुम्हारे ऊपर किसी को दया आएगी। तो सिंपैथी कब आई?
जब तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा? इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करेगा। कब काम करेगा? इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करेगा। और ये कब काम करेगा? रिलैक्स सिचुएशंस में। कब काम करेगा? रिलैक्स सिचुएशंस में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो इसकी एनसीईआरटी को क्लियर करते हैं। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यही बात की। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन and the spinal cord and is the site of information processing and control. यही कहा। The PNS comprises of all the nerves, cranial nerves and spinal nerves of the body associated with CNS. मतलब ब्रेन से निकलने वाली हमने कहा मैम क्रेनियल नर्व्स है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हमने कहा मैम स्पाइनल नर्व्स है। द नर्व फाइबर्स ऑफ PNS आर ऑफ टू टाइप्स। हमने कहा एफेरेंट और इफेरेंट। एफेरेंट नर्व फाइबर क्या करती है? इफेक्टर से, मतलब टिश्यू और ऑर्गन से सिग्नल कहाँ लेके जा रही है? सीएनएस तक। और इफेरेंट क्या कर रही है? सीएनएस से कहाँ लेके जा रही है? सीएनएस से कहाँ लेके जा रही है? तुम्हारे रिसेप्टर इफेक्टर पर। क्लियर हो? क्लियर हो? आगे चलो। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। हमने कहा ये दो डिवीजन में डिवाइडेड है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, दैट इज एएनएस। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है? सीएनएस से स्केलेटल मसल पे लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वॉलंटरी सिग्नल्स लेके जा रहा है। व्हाइल ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है? सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन और स्मूथ मसल्स पे लेके जा रहा है, कार्डियक मसल्स पे लेके जा रहा है। ठीक है। ऑटोनॉमिक को हमने फर्दर डिवाइड किया सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक में। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? विसरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है बच्चों जिसके अंदर नर्व्स है, फाइबर्स है, गैंग्लिया है, प्लेक्ससेस है, और क्या कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल और विसरल से सेंट्रल। तो अगर आप चाहो वैसे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ भी, लिख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ भी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बच्चे अपना अगला टॉपिक, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। एज ऑलवेज आप अपने नोट्स को कंप्लीट करो अच्छे से और पढ़ते रहो। बाय बच्चों।